हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। गाइस, आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, भोज वेटलैंड के बारे में। क्यों ये करंट में चल रहा है वेटलैंड, और वेटलैंड के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, और ये कहाँ पे है ये वेटलैंड और क्यों न्यूज में चल रहा है, ये भी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए गाइस, देखिए भोज वेटलैंड आपको पता है हुआ क्या है कि यहाँ पे भोज वेटलैंड जो है देखो हुआ क्या है कि जो ये भोज वेटलैंड है, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रिफ्यूज किया है वो क्लेम कि भोज वेटलैंड जो है भोपाल में वो एक थ्रेट फेस कर रहा है कि उसको रामसर कन्वेंशन के लिस्ट से बाहर जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो वो जो थ्रेट है वो जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने डिनाई करा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में, वेटलैंड के बारे में, तो देखो जो रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड, दैट एस्टेब्लिश्ड इन February 1971 इन रामसर, ईरान, अंडर यूनेस्को's auspices aims to conserve and ensure the sustainable use of wetland worldwide, कि जितने भी वर्ल्ड वाइड वेटलैंड्स हैं उनका एक सस्टेनेबली यूज किया जाए और उनकी कंजर्वेशन जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो की जाए। तो इसलिए जो है वो रामसर कन्वेंशन हुई थी यूनेस्को के एक प्रोजेक्ट के तहत, यूनेस्को के अंडर। ठीक है, कब हुई थी? 1971 में, रामसर यानी कि ईरान में। उसके जो भोज वेटलैंड है ये एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट है दैट रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, की अपनी एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से इसको जो है वो वेटलैंड या रामसर कन्वेंशन में, रामसर साइट में ऐड किया गया था। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि भोज वेटलैंड वाज एट रिस्क ऑफ डीलिस्टिंग, कि इसको जो है वो डीलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उस रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो आपका ये अफवाह है, आप बोल सकते हो, इसको जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्यों ये रिस्क में आया? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि प्लानिंग हो रही है प्रपोज्ड रोड की जो कि इसके कैचमेंट एरिया से होके जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है वो सुनने को आया था, जिसकी वजह से इसको थ्रेट था कि ऐसा खतरा बन सकता है कि इसको रामसर साइड से बाहर कर सकते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये डिक्लाइन कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं। तो डेवलपमेंट जो है प्रॉम्प्टेड लोकल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट टू फाइल ए कंप्लेंट विद द रामसर कन्वेंशन सेक्रेटरीट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has clarified that according to the Madhya Pradesh State Wetland Authority, Bhoj wetland faces no threat of delisting, कि जो भोज वेटलैंड है मध्य प्रदेश का, उसको कोई भी थ्रेट नहीं है कि इसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो भोज वेटलैंड है, ठीक है, ये लोकेटेड है भोपाल मध्य प्रदेश में, जो कि बना है मिलकर दो लेक से, टू लेक से मिलकर जो ये बना है। एक है भोजताल जो कि अपर लेक है, और दूसरी है लोअर लेक। जो ये अपर लेक है भोजताल, ये क्या करता है? इट कवर्स एन एरिया ऑफ 31 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, एंड ड्रेन्स अ कैचमेंट ऑफ 361 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, विच इज प्रीडोमिनेटली रूरल विद सम अर्बन एरिया, जहां पे रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को जो है वो उतना ही एरिया है। भोजताल जो है दैट इज क्रिएटेड बाय परमरा राजा भोज, जिन्होंने 1005 और 1055 के बीच में जो है वो रहे वहां पे, तो उन्होंने ये भोजताल जो है क्रिएट किया था टू सिक्योर द ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ हिज किंगडम, कि वो अपने किंगडम का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको बचा सके। उसके बाद बोला कि एन अर्दन डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कोलन रिवर टू फॉर्म द लेक, कि एक अर्दन डैम बनाई गई कोलन रिवर पे, यानी कि ये जो डैम बनी है, ठीक है, वो एक कोलन रिवर पर बनी है, जिसकी वजह से ये भोजताल लेक बना था। उसके बाद ये जो कोलन है दैट इज फॉर्मली ट्रिब्यूटरी ऑफ द हलाली रिवर, जो कि एक हलाली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नाउ ड्रेन्स इनटू द क्यालसोट रिवर, ठीक है, कालियासोट रिवर में जो है वो ड्रेन होती है ड्यू टू द लेक एंड डाइवर्जन चैनल। ठीक है, और उसके बाद बोला गया द बड़ा डैम जो है, जो कि 1965 में बनाया गया था एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ भोजताल, दैट रेगुलेट्स इट्स आउटफ्लो टू द कालियासोट रिवर, कि अब जो है ये कालियासोट रिवर में जो है वो ड्रेन होती है ड्यू टू इट्स डैम। उसके जो ये लोअर लेक है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1794 में। ये किसने करी थी? नवाब छोटे खान ने। क्यों? टू एनहांस द सिटीज ब्यूटी, कि अपनी सिटी की ब्यूटी को जो है वो बढ़ाया जाए, एंड इज ऑल्सो कंटेन्ड बाय एन अर्दन डैम एंड ड्रेन्स इनटू द हलाली रिवर, ठीक है, वाया द पत्रा ड्रेन। और बोथ द कालियासोट एंड हलाली रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है बेटवा रिवर की। आपने देखा होगा कैन बेटवा रिवर भी कई बार न्यूज में चलता है ना, तो ये बेटवा रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। ये जो भोज वेटलैंड है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। कब? अगस्त 2002 में। क्योंकि ये क्या करता है? स्पोर्ट्स अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग न्यूमरस वाटर बर्ड्स, की यहाँ पे जो है वो काफी नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है वो कंजर्वेशन अंडर रामसर कन्वेंशन में डाला गया था। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि भोज वेटलैंड के ऊपर था और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने भोज वेटलैंड के बारे में जाना, साथ में हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में जो है वो डिटेल में जाना। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।